इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया सम जो ग्राफिकली बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए बोला गया है फाइंड के इफ मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 7 प्लस 3 मॉड x माइनस 4 इक्वल टू k हैज 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है अगर इस इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन हो, एक हो, दो, तीन, चार इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है। इस सम को अगर हम ग्राफ से करेंगे तो बहुत जल्दी से आंसर आएगा और हमें समझ भी आएगा कि हमने जो किया वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो LHS पर एक्सप्रेशन है मॉड x प्लस 2 ये और ये, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सपोजिंग मेरे पास fx हो गया, fx आ गया मेरे पास मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 14 प्लस 3x माइनस 12। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम मॉड्यूलस के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। आपको पता है ये 0 हो जाएगा -2 पे, ये 0 हो जाएगा 7 पे और ये 0 हो जाएगा 4 पे। तो पहले हम नंबर लाइन पे इनके पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया -2, ये हो गया 7 और एक हो जाएगा 4 मेरे पास। इनको प्रॉपर ऑर्डर में प्लॉट कर लिया। अब मैं x की रेंज कौन सी लूंगा, पहले मैं x लूंगा लेस देन -2, फिर -2 और 4 के बीच में, फिर 4 और 7 के बीच में, फिर 7 से ज्यादा, और मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 x लेस देन -2। तो मेरा जो fx है मेरे पास x लेस देन -2, कोई नंबर सोचिए -3, तो -3 प्लस 2 नेगेटिव हो जाएगा। आपको पता है जब मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो मॉड हटाते हैं और बार माइनस लगाते हैं। तो x अगर -3 ले लेता हूं तो ये भाई नेगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा -x -2। यहां -3 रखूंगा तो -6 और -14 नेगेटिव हो गया भाई, तो बाहर माइनस आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बचेगा प्लस 2x -14। यहां पे -3 रखूंगा तो -9 -12 -21 ये भी नेगेटिव हो गया, तो मॉड डालूंगा बाहर साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -3x + 12। तो ये मेरे पास आ गया, देखो 2x -3x -x -2x 12 -14 -2 और -2 तो fx मेरे पास इतना आ गया अगर x लेस देन -2 है। ये बात आ गई, ठीक है बच्चों। केस 2 में -2 और 4 के बीच में, तो -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, ये बात है। तो कोई नंबर हम -4 और 4 के बीच में ले लेते हैं, सपोजिंग 0 ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो fx मेरे पास हो जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो सिंपली x + 2 लिख देंगे। 0 -14 नेगेटिव हो जाएगा तो बाहर माइनस आएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x -14, 0 -12 नेगेटिव हो गया तो ये हो जाएगा -3x + 12। तो x + 2x -3x गया, 12 14 ये 0 हो गया, तो fx की वैल्यू 0 हो गई जब x कहां पे है -2 और 4 के बीच में। ऐसे बात होगी, ठीक है, लाइक दिस। देन तीसरा केस ले लेते हैं, x should be between 4 and 7, तो 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, ठीक है। 4 तक पहुंच गए, 4 और x, तो 4 और 7 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, 5 ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10 -14 नेगेटिव होगा और 15 -12 ये पॉजिटिव होगा। तो मेरे पास fx की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉजिटिव है तो x + 2, 5 रखने पर ये नेगेटिव है तो प्लस 2x -14 और 5 रखने पर ये पॉजिटिव है तो प्लस 3x -12। तो ये हो गया 3x + 6 6x हो गया, -12 और -26 और -2 -24। ये तब हो गया जब x बिलोंग्स टू 4 to 7, ये मेरे पास fx आ गया। और फाइनली केस 4 में जब 7 लेस देन इक्वल टू x 7 से बड़ा हो, 8 ले लिया सपोजिंग, तो ये भी पॉजिटिव और पॉजिटिव,
तो मेरे पास fx हो जाएगा x प्लस 2, फिर ये पॉजिटिव है तो माइनस 2x प्लस 14, ठीक है बच्चों, प्लस 3x माइनस 12। ऐसे हमने इसको कर लिया। देखो तो 3x और x 4x हो गया, माइनस 2x तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है भाई। 14 माइनस 12 2 बचा, 2 प्लस 2 4, तो fx हो गया 2x प्लस 4 इफ x इज मोर देन इक्वल टू 7। इस तरह से पहले मैंने मॉडुलस हटा के अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। अब मैं इसको सिम्युलेट फॉर्म में राइट साइड पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो और आई राइट इट हियर ओनली, देन आई ड्रॉ द ग्राफ। चलो यहां लिख लेते हैं, ठीक है, ये करके मेरे पास fx आया माइनस 2x माइनस 4, इसको लिख लेते हैं। fx मेरे पास है माइनस 2x माइनस 4, x लेस देन माइनस 2, इसको मिटा देते हैं। फिर fx की तो 0 आ गई है, fx इज 0 when माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। थर्ड केस में fx मेरे पास आ गया था 6x माइनस 24 when 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, और फाइनली fx मेरे पास आया था 2x प्लस 4 when x is greater than equal to 7। ऐसे मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आया, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, देखो तो एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, तो यहां पे ले लेते हैं इस तरह से, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, ठीक है भाई। देन हम ले लेते हैं 7 तक जाना है हमें माइनस 2 से, तो माइनस 1 माइनस 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, ये 3, आई मीन बिग लेटर्स, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, इस तरह से। तो बच्चों देखो x लेस देन माइनस 2 पे माइनस 2x माइनस 4, अगर मैं माइनस 3 ले लूंगा, तो 6 माइनस 4 2, तो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, तो माइनस 3 पे 2, माइनस 2 पे कितना आएगा 0, माइनस 2 पे 0, तो मेरा ग्राफ ये हो गया लेस देन माइनस 2 पे माइनस 2x माइनस 4। 0 है माइनस 2 से 4 तक, माइनस 2 से 4 तक ये मेरा ग्राफ, माइनस 2 से 4 ये ग्राफ मेरा, ठीक है। देन 4 और 7 के बीच में 4 के लिए कितना आ जाएगा 24 माइनस 24 0 हो गया, 7 पे कितना हो जाएगा 14 प्लस 4 18, तो 7 के लिए हो जाएगा 14 प्लस 4 18, तो 18 बहुत ऊपर चला जाएगा, तो 4 to 7 में सपोजिंग ये 18 पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया 7 और 18, ऐसे लिख दिया मैंने 7 और 18, ठीक है, 18 थोड़ा ऊपर बना लिया। और फिर बियॉन्ड 7 पे 18 रहेगा, 8 पे कितना रहेगा, ओके 4 to 7 में मैंने ये ग्राफ बना लिया। फिर 7 to 18 में देखो 4 to 7 में स्लोप 6 रहेगा और 7 से बड़े में स्लोप 2 रहेगा, तो स्लोप थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो मेरा ग्राफ इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा ग्राफ, थोड़ा रफली ऐसे ही बना लिया, ठीक है। और इसको ऊपर खींच लेते हैं, कुछ इस तरह से बात हो गई, थोड़ा रफली हमने ले लिया, 7 की बर्नम पॉइंट्स लेके प्लॉट नहीं कर रहे क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ बन रहा है, दैट इज ओके। अब देखो उसने क्या बोला है, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, देखो बच्चों ये मेरी राइट साइड का ग्राफ y इक्वल टू a, राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अगर ये लाइन ऐसे रहेगी तो आपको समझ में आ रहा है ये कभी ना कभी इसको यहां पर और यहां पर कट करेगा, मुझे नो सॉल्यूशन चाहिए। ऊपर जाऊंगा तो ये वाला जो ग्राफ है ऊपर जाता ही जाएगा, कभी ना कभी कट करेगा इसको। नो सॉल्यूशन के लिए मेरे पास यहां रहना चाहिए, तो ये जो लाइन है वो मेरे गिवन ग्राफ को कभी कट नहीं करेगी। तो अगर मैं चाहता हूं एक भी सॉल्यूशन नहीं हो तो k क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो ये जो लिखा था मैं नो सॉल्यूशन, इसके लिए k शुड बी लेस देन 0। अगर k लेस देन 0 हुआ तो y इक्वल टू k का ग्राफ इसके नीचे आएगा, तो वो कभी हमारे ग्राफ को कट नहीं करेगा। अगर मैंने k को 0 ले लिया तो y इक्वल टू k
इतने सारे पॉइंट्स में मीट करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए k को 0 कर लेते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। तो y इक्वल टू 0, इतने सारे पॉइंट्स पे मेरा ग्राफ कट होगा, ये y इक्वल टू k, y इक्वल टू 0। मुझे वन सॉल्यूशन चाहिए। अब देखो ये जो ग्राफ है ये ऐसे ऊपर जाता ही जाएगा, ये ऐसे जाता जाएगा। तो अगर मैं इसको ऊपर करता जाऊंगा तो 2 बार कट हो रहा है, और ऊपर जाता जाऊंगा तो ये ग्राफ भी ऊपर इंफिनिटी तक जाएगा, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये स्केल को ऊपर ले जाऊंगा तो 2 सॉल्यूशन मुझे ऊपर जाके मिलते ही रहेंगे। नो सॉल्यूशन वाली बात कभी नहीं आएगी, नो सॉल्यूशन वाली बात कभी नहीं आएगी, बिकॉज मैं जैसे जैसे इसको ऊपर करूंगा ये ग्राफ भी ऊपर जाएगा, ये वाला ग्राफ भी ऊपर जाएगा। तो मुझे ये जब मैं लाइन ऊपर लेके जाऊंगा तो कभी ना कभी राइट साइड और लेफ्ट साइड के ग्राफ को कट करेगी ही करेगी। तो मुझे 2 सॉल्यूशन हमेशा मिलने वाले हैं, नो सॉल्यूशन वाली बात जैसी कभी नहीं होगी। तो नो सॉल्यूशन मुझे वन सॉल्यूशन मुझे कभी नहीं मिल सकता, बिकॉज मैं जितना भी ऊपर लेके जाऊं तो राइट साइड का ग्राफ और लेफ्ट साइड का ग्राफ जरूर कट होगा। तो मुझे 2 सॉल्यूशन हमेशा मिलने वाले हैं अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो वन सॉल्यूशन भी मुझे कभी नहीं मिलेगा। और अगर 2 सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहां आ जाइए इसके ऊपर, तो यहां ड्रॉ करेंगे तो हर बार आपकी जो लाइन है ग्राफ को 2 बार कट करेगी। तो वन सॉल्यूशन के लिए k does not exist, k belongs to null set। 2 सॉल्यूशन के लिए k को आप 0 से ऊपर कर लीजिए तो आपका ग्राफ 2 बार कट होगा। तो 2 सॉल्यूशन के लिए k should be greater than 0। अगर आपने k को greater than 0 लिया तो आपका ग्राफ हमेशा 2 बार कट होगा। इस तरह से वन सॉल्यूशन के लिए k does not exist, 2 सॉल्यूशन के लिए k is a positive number, 3 सॉल्यूशंस कभी नहीं हो सकते। 2 होंगे इनफाइनाइट होंगे, 0 होंगे, 3 सॉल्यूशंस कभी नहीं होंगे। ये ग्राफ आप जैसे भी ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू k का, वो आपके ग्राफ को 3 बार कभी कट नहीं कर सकता, आप देख सकते हैं। तो 3 सॉल्यूशंस के लिए भी k बिलोंग्स टू नल सेट। 4 सॉल्यूशंस भी डिफाइंड नहीं है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, 0 सॉल्यूशंस हैं, या 2 सॉल्यूशन है। तो 4 सॉल्यूशंस के लिए भी k बिलोंग्स टू नल सेट। इस तरह से आपने बच्चों देखा कि ग्राफिकली जब हम प्लॉट किया तो कितनी आसानी से हमको समझ में आ गया कि k को हमें क्या लेना है, ताकि हमें इनफाइनाइट, 2 सॉल्यूशंस, 0 सॉल्यूशंस कुछ भी चाहिए। तो होप आपको ये ग्राफिकल मेथड्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही होगी। चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।